हॉस्टल्स में, चेंज रूम में, ब्यूटी पार्लर में, दुल्हन का जो रूम होता है मैरिज हॉल्स के अंदर, वहाँ पे हिडन कैमरास जो लगाए जा रहे हैं। वॉशरूम्स के अंदर हॉस्टल्स के हिडन कैमरा, लाहौर के अंदर ये पूरा मामला सामने आया। 40 के करीब लड़कियां यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। कितने टाइम से ये लगा हुआ था कैमरा, कितने टाइम से वीडियोस वहाँ पे बन रही थी, कहाँ यूज हो रही थी। हिडन कैमरा आपने सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं हिडन कैमरा सर्च। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग सियासी नहीं है, अदालती अमूर के हवाले से भी नहीं है, थोड़ा एक सोशल इशू और एक जो बगाड़ पैदा हो रहा है, बारहा इस हवाले से ख़बरें आती हैं, इस पर बात होती है, लेकिन चंद दिन तक बात होती है, ख़बरें दब जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात में ख़ासा इजाफ़ा पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला है। ये वाक़यात हैं जी के हॉस्टल्स में, चेंज रूम में, ब्यूटी पार्लर में, दुल्हन का जो रूम होता है मैरिज हॉल्स के अंदर, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हों। एक तो चले वो हो गया, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा जनाब वहाँ पे हिडन कैमरास जो लगाए जा रहे हैं। अब जो वॉशरूम्स के अंदर हॉस्टल्स के हिडन कैमरा, लाहौर के अंदर ये पूरा मामला सामने आया। गज़ल हॉस्टल है जौहर टाउन के अंदर, 40 के करीब लड़कियाँ यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। एक हस्बैंड वाइफ इस पूरे हॉस्टल को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जनाब कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उसके वॉशरूम्स के अंदर, एक नहीं मुख्तलिफ वॉशरूम्स के अंदर हिडन कैमरास लगे हुए हैं, जिनके ज़रिए वो जो तालबात वहाँ पे रह रही हैं या जो भी ख़वातीन वहाँ पर रिहाइश पजीर है, उनकी वीडियोस बनाई जा रही है। अब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि एक आउटलेट थी एक ब्रांड की, उसके जो चेंजिंग रूम था, चेंज रूम जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी ये लगा हुआ था सीसीटीवी, हिडन कैमरा, सीसीटीवी नहीं हिडन कैमरा लगा हुआ था। फिर कुछ दिन पहले एक इस तरह की रिपोर्ट आई लाहौर से ही, लाहौर का इलाका फैसल टाउन और जौहर टाउन में, के 2 पार्लर्स के अंदर जो जहाँ पे बैठ के पूरा मेकअप वगैरह होता है या फेशियल होती है या पूरी जो ट्रीटमेंट ख़वातीन पार्लर्स में जाके करवाती हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। तो जब उनसे बात की गई, जो मालकान थे, जो ख़वातीन उसको रन कर रही थी उस पार्लर को, उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे, क्योंकि किसी की कोई चोरी ना हो जाए, किसी की कोई आसमान यहाँ से गायब ना हो जाए, हमारा स्टाफ किस तरह काम कर रहा है, हम नहीं भी हैं अपने पार्लर पे, सुबह हम घर हैं, आते वक्त हम पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हमने कैमरा लगाया हुआ है। लेकिन कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जैसे हम ख़वातीन को रेडी कर रहे होते हैं, उनका मेकअप कर रहे होते हैं, उनको बॉडी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो चेंज भी करवा दिया जाता है, मतलब खुले डुले कपड़े बनाकर ही सारा मतलब एक प्रोसीजर करवाया जाता है। जब एक मेल भी अपनी कटिंग करवाने जाता है तो बड़ा काफ़ी लोग शर्ट उतार के भी अपनी कटिंग करवाते हैं, अकेला नीचे जो उन्होंने इनर पहना हुआ है वो पहन कर भी करवा रहे होते हैं। तो ये जनाब ये वाक़यात इस तरह की रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो चेंजिंग रूम है, ब्राइडल रूम है, उसमें कैमरास का लगा होना, 12 इस तरह के वाक़यात का आना, और सोसाइटी में इस हवाले से बस 4 दिन की ख़बरें, 5 दिन की मतलब मस्के लगा के ख़बरें, चटपटी ख़बरों के तौर पे इसको पेश करना, छठे दिन इसको भूल जाना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसको मैं तो, जिस तरह बात हो रही है डिजिटल टेररिज्म, तो ये डिजिटल टेररिज्म असल ये है, जिस तरह आप कोई रेप के केस में लोग पकड़े जाते हैं, इस तरह के मामला, तो उनके ऊपर भी देखे हमने कि दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगती है। तो इस पर भी मेरे ख्याल से कानून साजी कुछ इस नोयत की हो कि ये भी टेररिज्म है नक्सल, कि आप किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, किसी का पूरा फैमिली तबाह कर रहे हैं। अब ये जनाब जौहर टाउन का ये पोश इलाका है लाहौर का, यहाँ पे बड़ी तादाद में मतलब दायबा इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तजारती मराकज़ भी हैं, वहाँ काम करने वाली ख़वातीन वहाँ पे रह रही हैं। जो हमने लोगों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि अच्छे घरों से पूरे पंजाब के मतलब 40 जो है तालबात इस टाइम रह रही हैं, जो अभी रह रही हैं। अब एक कितने टाइम से ये लगा हुआ था कैमरा, कितने टाइम से वीडियोज़ वहाँ पर बन रही थी, कहाँ यूज़ हो रही थी। ये बहुत बड़ी मार्केट है। कभी शायद आप अगले 10 साल बाद कभी आपको कोई वीडियो सेंड कर सकता है, यार ये तुम्हारी ये वीडियो है, अभी डाटा महफूज हो रहा हो, वो तालबा या वो जो खातून वहाँ पे रह रही है, वो 2 साल बाद अपनी डिग्री मुकम्मल करके, अपना काम मुकम्मल करके किसी और एरिया में चली जाए, शायद उसको वॉशरूम भी याद ना हो कि वो किस वॉशरूम की वीडियो उसकी बनी होगी, शायद उसको वो रूम भी याद ना हो कि किस रूम के अंदर उसकी वीडियो बनाई गई होगी। 5 साल बाद ये डाटा यूज़ हो रहा होगा, 10 साल बाद यूज़ हो रहा होगा, या अभी यूज़ हो रहा है, तो उसकी नज़र से या उसकी किसी जानने वाले की नज़र से नहीं गुजरेगा, आफ्टर मतलब लॉन्ग टाइम उनके सामने आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर जो है कानून साजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कानून साजी हम देखते हैं, कवानीन मौजूद हैं, कवानीन सज़ाएँ होती हैं, लेकिन उस तरह से अमल दरामद नहीं हो पाता। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है माशरे में तरबियत देने की ज़रूरत है, सोसाइटी को मैच्योर करने की ज़रूरत है। डिजिटल दौर में तो हम लोग आगे हैं, बड़ी तरक्की कर गए, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के पास ये टैबलेट है, हर बंदे के पास ये तमाम सहूलियात मौजूद है। लेकिन उस तरह से हम अवेयर नहीं हुए, हमें सेंस नहीं आई। वो सेंस हम पॉलिटिकल मामलात में देख लें, वो सेंस हम अपने जनाब इंस्टीट्यूशंस के हवाले से देख लें, वो हम अपनी इनफरादियत देख लें कि कोई बंदा एक पोस्ट करता है तो नीचे किस तरह के हेट कमेंट्स नीचे आ रहे होते हैं,
या कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई कमेंट अपनी कोई पोस्ट लगाते हैं, नीचे किस तरह की वल्गर बातें इस्तेमाल हो रही थी ख़वातीन की तस्वीर को लेकर, पॉलिटिशियंस की ख़वातीन तस्वीर को लेकर, वो किसी भी जमात से हो, उनके बारे में तरह तरह की नाजेबा जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो इस हवाले से अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, तरबियत देने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं हो पा रही, दुनिया भर में कवानीन मौजूद हैं, सज़ाएँ मौजूद हैं, सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। ऑल्दो भी एक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाई गई है जिसका काम ही ये होगा कि वो FIA से अलग करके वो इस तरह के सारे मामलों को देखेगी, लेकिन उससे पहले आप कानून साजी भी बेहतर करें, उसका काम जो इसकी रफ्तार भी बेहतर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, सोसाइटी आपकी तबाही की जानिब गामज़न है। कुछ दिन पहले एक साइबर क्राइम विंग FIA के एक ऑफिसर हमारे प्रोग्राम में आए, तो उनसे हमने पूछा कि जी इस तरह की वाक़यात बताएं, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन। एक तो उन्होंने कहा इस टाइम बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जब आप खुद कहीं जाते हैं, आप कॉन्शियस रहें। आप किसी होटल के रूम में जा रहे हैं रहने के लिए, फैमिली जा रही है, घर वालों के साथ जा रहे हैं, वहाँ पे आप अपना टाइम देखें ज़रा, कि वो जो अक्सर हम देखते हैं कि किसी जगह हिडन कैमरा आपने सर्च करना है, तो कैसे कर सकते हैं हिडन कैमरा सर्च, सारी लाइट्स बंद करके अपने मोबाइल का कैमरा। हम भी समझते थे शायद ये एवरी नॉर्मल बात होगी, सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की देखी थी जिस तरह रील्स वगैरह आ जाती हैं। तो साइबर क्राइम सेल के जो ऑफिसर थे उनसे मैंने पूछा ये क्या कारआमद चीज़ है, रेसिपी, मतलब ये कारआमद है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये काम है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, आप इसका तमाम जो लाइट्स हैं वो स्विच ऑफ करें, अपने मोबाइल का जो कैमरा है उसको ऑन करके पूरे रूम में, या ऐसे स्पॉट्स कहीं लाइट्स लगी हुई हैं, इवन टेलीविज़न का कोई पॉइंट है, इवन कोई वहाँ पे प्लांट पड़ा हुआ है, कहीं बुक्स कहीं शेल्फ पे रखी गई हैं, या कोई और आपको सस्पिशियस जगह पॉइंट नज़र आ रहा है, कोई लाइट कोई उसका होल्डर है, तो उसके पास जाके आप इस तरह करेंगे। अगर वहाँ कोई हिडन कैमरा लगा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है उसकी लाइट आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक अच्छा कारआमद तरीका था जो उन्होंने बताया। चले ये तो हो गया मामला कि आप अपनी सेफ्टी खुद करनी है, एहतियात खुद करनी है। पहले तो पेरेंट्स भी जो बच्चों को भेजते हैं, कोशिश ये की जाए। हमारे यहाँ एक राय पाई जाती है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के हॉस्टल जो है ठीक है, वहाँ पर भी चीज़ें बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। तो बहुत इंडिपेंडेंस नहीं है, बच्चों को उस तरह से फूड नहीं मिल पाता, बच्चों को उस तरह से आज़ादी नहीं होती, बच्चे खुद भी प्रेफर करते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्टल्स में रह लें। तो प्राइवेट हॉस्टल जितनी मर्जी उसकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही हो, लेकिन बारहा इस तरह के वाक़यात तो आ रहे हैं, पूरे मुल्क से अक्सर हम इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती देख रहे हैं। और ये आपका पूरा फ्यूचर, आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी फैमिली की रिप्यूट इसके साथ वो मतलब अटैच है। तो आपको इसके हवाले से बड़ा कॉन्शियस रहना है। अगर कोई आपके साथ इस तरह की चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, उसके अज़ाइम है, तो डेफिनेटली उसने तो कोई ना कोई अटैम्प्ट मारनी है। तो लिहाजा आपने खुद बचना है, किसी ने आपको नहीं बचाना। अभी ये लाहौर वाला जो केस है, ये हॉस्टल वाला गज़ल हॉस्टल, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निशाने इबरत बनाए और इतनी सख्त सज़ाएँ हों कि ताकि दोबारा किसी को मौका ना मिले। लेकिन सज़ाओं की हम बात करते हैं, हमारा प्यारा पाकिस्तान है। पेशावर का वाक़या है कुछ साल पहले का, वहाँ का एक निजी स्कूल था, अताउल्लाह साहब उसके प्रिंसिपल थे, उनके ऊपर रेप के इल्ज़ाम लगे, बच्चियों से ज़्यादती के इल्ज़ाम लगे। 100 से ज़ायद बच्चियाँ थी जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया ज़्यादती का, छोटे बच्चे, छोटी बच्चियाँ थी। पेरेंट्स को बताया उन्होंने, ये केस अदालत जाता है, अदालत में वो खुद कन्फेस करते हैं कि जी 80 के करीब बच्चियों के साथ, मतलब मैंने जो ज़्यादती जिस भी लेवल की थी वो मैंने किया, कमिट किया, उसने कन्फेस किया जी मैंने की है। सेशन कोर्ट उनको 103 साल की सज़ा देती है और वो केस उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जो पुलिस है, जो आपकी प्रोसिक्यूशन है, वो सबूत फराहम करने में नाकाम हो जाती है और वो साहब फिर बरी हो जाते हैं। ये हमारा अदालती निज़ाम है, ये हमारा पुलिसिंग का, प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है। ये तहकीक और तफ्तीश हम कर सकते हैं कि एक इतना बड़ा केस, इसमें एक खुद बंदा कन्फेस कर रहा है, मान रहा है कि जी मैंने 80 के करीब जो है मेरा मामला है। लोअर कोर्ट 103 साल की सज़ा दे रही है, हायर कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट उसको जो है बरी कर देती है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो लिहाजा पेरेंट्स, आप, बच्चे खुद जो हॉस्टल्स में रहते हैं, अमूमन इस एज में होते हैं, ख़वातीन हो, बच्चे बच्चियाँ हो, वो अमूमन इस एज में होती है कि वो अपनी अच्छा बुरा उनको सब समझ आ रही होती है। और आजकल डिजिटल दौर है, आपको हर चीज़ मालूम है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो जब इस तरह किसी चीज़ में जाए, किसी चीज़ को लाइटर नहीं लें। कोई नहीं पता आपकी कौन से लम्हात कोई कैसे उसको महफूज बना रहा है। वो आप शावर ले रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, हर कोई लेता है, तो लेकिन कोई उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो ये आपने कॉन्शियस रहना है और इसके ऊपर कवानीन की भी बनाने की भी ज़रूरत है, साथ साथ सज़ाएँ देने की भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।